हेलो दोस्तों, मेरे कहानियों वाले चैनल पे आपका स्वागत है। तो अब हम कहानी स्टार्ट करते हैं। मेरी आज की कहानी है, जिसके नसीब में जो लिखा है वह उसे मिलके ही रहता है। नेहा की माँ नेहा को जन्म देते ही गुजर गई। नेहा के पिता राजेश बहुत दुखी हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूँ। नेहा को देखभाल की ज़रूरत थी, इसलिए वह सुनीता नाम की लड़की से दूसरी शादी कर लेता है ताकि वह नेहा का अच्छे से ध्यान रख सके। शादी के कुछ दिन तक तो सुनीता नेहा की अच्छी माँ बनकर देखभाल करती रही, मगर कुछ दिनों के बाद वह नेहा के साथ सौतेले जैसा व्यवहार करने लगी। पर राजेश के सामने वह खूब प्यार जताती। ऐसे ही नेहा बड़ी हो गई। सुनीता के भी अपने 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। वह अपने बच्चों को तो भरपेट खाना खिलाती, पर नेहा को थोड़ा ही देती। नेहा काम के साथ साथ खूब पढ़ाई करती और हर बार क्लास में फर्स्ट आती। पढ़ाई में वह बहुत होशियार थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन राजेश अपनी पत्नी सुनीता से कहता है, सुनीता, नेहा अब शादी के लायक हो गई है और उसके लिए एक बड़े अमीर घर से रिश्ता आया है। लड़का भी इंजीनियर है। यह सुनकर सुनीता मन में ही सोचती, इतना अच्छा रिश्ता, वो भी नेहा के लिए। और वह बोली, इतने बड़े घर में रिश्ता करके हमने अपनी बेइज्जती करानी है। नेहा को आता जाता कुछ है नहीं, सिर्फ पढ़ाई से ही घर नहीं चलता, घर में और भी काम होते हैं। राजेश, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर नेहा को खाना बनाना या फिर और कुछ नहीं आता तो तुम सिखा दो, और कल लड़के वाले नेहा को देखने आ रहे हैं। ये कहकर राजेश वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब लड़के वाले नेहा को देखने आए तो सुनीता नेहा को दिखाने के बजाय अपनी सगी बेटी शालू को लड़के वालों को दिखाती है। ये देखकर राजेश कुछ बोल ना सका। लड़के वालों को शालू पसंद आती है और रिश्ता पक्का हो जाता है। लड़के वालों के घर जाने के बाद राजेश सुनीता से कहता है, सुनीता, ये तुमने क्या किया? ये रिश्ता नेहा के लिए आया था और नेहा बड़ी है, पहले उसकी ही शादी होनी चाहिए। सुनीता कहती, ये लड़का शालू के ही लायक है, और मैंने कब कहा कि पहले शालू की शादी होगी? पहले तुम नेहा की शादी कर दो। शालू की शादी तो फिक्स हो गई, पर नेहा के लिए कोई अच्छा रिश्ता ना मिला। राजेश को नेहा की बड़ी चिंता लगी रहती। नेहा अपने पिता को बोली, पिताजी, आप मेरी चिंता ना करें, जैसा भी रिश्ता आपको मिले आप मेरी शादी करवा दीजिए। अगर आपको मेरी शादी शालू से पहले करवानी है, बस आप चिंता लेना छोड़ दें। बेटी, मैं ऐसे कैसे किसी के साथ भी तुम्हारी शादी करवा दूं? तभी सुनीता बोली, मेरी दीदी ने एक रिश्ता भेजा है, लड़का भी अच्छा है और प्राइवेट नौकरी भी करता है। राजेश शादी के लिए मान जाता है और कुछ दिनों के बाद नेहा और शालू दोनों बेटियों की शादी हो जाती है। नेहा की शादी अनिल से और शालू की शादी विकास से होती है। शादी के बाद अनिल नेहा से कहता है, नेहा, यह घर बेशक छोटा है, पर मैं तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूंगा। कोई बात नहीं अनिल, घर बेशक छोटा हो पर खुशियों से भरा हुआ होना चाहिए। फिर अनिल नेहा से कहता है, नेहा, मैं 1-2 दिन के बाद ऑटो चलाने चला जाऊंगा, पीछे तुम्हारा मन लग जाएगा ना? आप तो प्राइवेट नौकरी करते हैं, फिर ऑटो क्यों? तुम्हें शायद गलत फहमी हुई है। मैं ऑटो चलाता हूँ और यह बात तुम्हारी माँ को भी पता थी। नेहा समझ गई कि उसकी माँ ने झूठ बोलकर उसकी शादी करवाई है, पर फिर भी वह अनिल से बोली, कोई बात नहीं अनिल, हम दोनों पढ़े लिखे हैं, मेहनत करेंगे, कभी ना कभी नौकरी लग जाएगी। नेहा जब भी अपने मायके आती, सुनीता और उसकी बेटी शैलू उसका खूब मजाक उड़ाती। सुनीता बोली, क्या बात है नेहा, वही पुरानी साड़ी, वही पुराना पर्स, क्या तेरे पति के पास
पैसे नहीं हैं। तभी शालू बोलती है, दीदी आपके तो मज़े हैं, अपने ही ऑटो से आती हो, किराया भी नहीं देना पड़ता। फिर वह दोनों हंसने लगती हैं। नेहा शालू से कहती है, शालू मत भूलो, जिस गाड़ी में तुम बैठकर आती हो उस गाड़ी के मालिक से पहले मेरी शादी होने वाली थी, पर माँ ने मेरे हिस्से का सुख तुम्हें दे दिया। अगर मेरे नसीब में हुआ तो मेरे पास भी एक दिन बड़ी गाड़ी होगी। ये कहकर वह वहाँ से चली आती है। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन अनिल घर आकर पैसों से भरा हुआ बैग नेहा को दिखाता है और बताता है कि यह बैग उसकी एक सवारी का ऑटो में ही रह गया। नेहा उसे यह बैग वापस करने के लिए कहती है। अनिल कुछ दिन वहीं इंतज़ार करता रहा। यहाँ से वह आदमी बैठा था। फिर एक दिन उसे वह आदमी मिल गया। बैग देते हुए अनिल उस आदमी से कहता है, बाबूजी आपका बैग मेरे ऑटो में ही रह गया था। कई दिन तक मैं आपका इंतज़ार करता रहा पर आप आए नहीं। वह आदमी बोला, मैंने सोचा तुम पैसे लेकर फरार हो गया होगा। नहीं बाबूजी, बेईमानी नहीं सीखी, तभी पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी ऑटो चलाकर अपना गुजारा करता हूँ। वह आदमी अनिल की ईमानदारी से बहुत खुश होता है और अनिल को अपनी कंपनी में नौकरी करने के लिए कहता है। यह सुनकर अनिल बहुत खुश होता है और अगले ही दिन से वह नौकरी पर जाना शुरू कर देता है। एक दिन वह आदमी अनिल से कहता है, अनिल तुमने मुझे बाबूजी बोला है, क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहो, मेरी कोई औलाद भी नहीं है। अनिल कहता है, वो सब तो ठीक है पर बाबूजी मेरी पत्नी घर पर अकेली है। तो वह आदमी बोला, तो तुम अपनी पत्नी को भी साथ ही ले आओ। फिर वह दोनों उस आदमी के साथ ही रहते हैं। नेहा उस आदमी की अपने पिता की तरह देखभाल करती और ऑफिस का सारा काम अनिल ही देखता था। जब से अनिल कंपनी संभाल रहा था, कंपनी बहुत मुनाफे में जा रही थी। वह आदमी नेहा और अनिल से बहुत खुश होता है। उसकी अपनी तो कोई औलाद थी नहीं, इसलिए वह अपनी सारी प्रॉपर्टी नेहा और अनिल के नाम पर कर देता है और वह तीनों अब एक घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं। पर दूसरी ओर शालू अपने मायके आती है और अपनी माँ को बताती है कि उसके पति ने सारा पैसा और घर जुए में हरा दिया। संगीता भी यह सुनकर बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। ये सब बातें दरवाजे पर खड़ी नेहा सुन लेती है और शालू के पास आकर कहती है, शालू चुप कर, जो हमारे नसीब में होता है हमें वही मिलता है और तू जीजा जी को कल हमारे ऑफिस भेज देना, उन्हें वही नौकरी दे देंगे। संगीता अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। वह नेहा से माफ़ी मांगते हुए कहती है, नेहा बेटी मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारे बारे में कभी भी अच्छा नहीं सोचा। नेहा कहती है, माँ जिसके नसीब में जो लिखा होता है उसे मिलकर ही रहता है और वह अपनी माँ को माफ़ कर देती है। सो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।